चलिए शुरू करता हूं बेटा मैं। लिखिए आज एक क्वेश्चन। आज मैं थोड़े एडवांस क्वेश्चन करवा रहा हूं। लिखो क्वेश्चन एक। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। पहला, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इशिका जी बिल्कुल सीधे होकर बैठो एकदम। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तेरा बैच नहीं है ना, देखो वेट करना है, यहां के बैठ जाता हूं। हाँ पीछे जाके बैठ जाओ। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट 20,000। प्रॉफिट 40,000। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 50,000। नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 35,000। इंक्रीज इन स्टॉक 5,000। इंटरेस्ट 30,000। रेंट 20,000। नमस्ते बेटा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 50,000। जी एनपी एट एफसी 1,40,000। करो ये क्वेश्चन। आज एडवांस क्वेश्चन दे रहा हूं थोड़े से। पहले तो बताओ यहां पर कौन सा मेथड यूज होगा। कितने मेथड कराए मैंने आपको? 3। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। तो यहां पर किस मेथड के सारे कंपोनेंट आपको दिख रहे हैं बताएं। इनकम मेथड, इनकम मेथड से क्या निकलेगा? इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी निकालो पहले। इनकम मेथड से एनडीपी एट एफसी। बेटा तेरे को थोड़ा बहुत आइडिया है? कुछ भी नहीं अभी तो बस थोड़ा सा तो पेशेंस रखनी पड़ेगी। कोशिश करूंगा मैं करा दूंगा जल्दी में ही, है ना। पेपर से पहले कुछ इतना करा दूं। अब तो पेपर ही 27 का अकाउंट का, तो उसमें तो कितना हो जाएगा। चलो
देखो मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बस हेल्प कर रहा हूं, हिंट देता हूं। यहां पर किस मेथड के कंपोनेंट दे रखे हैं? इनकम मेथड के सारे कंपोनेंट हैं। तो इनकम मेथड से क्या निकलता है? एनडीपी एट एफसी। पहले स्टेप में आप लोग क्या करो, एनडीपी एट एफसी निकालो, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हमें क्या दे रखा है? जीएनपी एट एफसी। तो एनडीपी एट एफसी से जीएनपी एट एफसी तक जाओ, तो इस बीच आपको रास्ते में आपकी जो रिक्वायर्ड मिसिंग थिंग है वो आपको मिल जाएगी। ट्राई करो, करके मैं दिखाता हूं। फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, करके मैं दिखाता हूं। कहीं जाना है? ठीक है, करिए। चलो देखो, मैं एक क्वेश्चन में हेल्प करता हूं, अगला आप करना है। इसमें सबसे पहले स्टेप 1 में हमें इनकम मेथड के कंपोनेंट गिवन है, तो मैं बना रहा हूं यहां पर इनकम मेथड का चार्ट। इनकम मेथड का जब हम चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारा निकल कर आता है एनडीपी एट एफसी, फुल फॉर्म नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसमें 3 चीजें आती थी, सीओई, एमआई मतलब मिक्स इनकम, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें फर्दर 3 चीजें आती थी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट में फर्दर 2 चीजें आती थी, कॉर्पोरेट टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें फर्दर 2 चीजें आती थी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और डिविडेंड। पहले तो इसे भरते हैं और एनडीपी एट एफसी निकालते हैं। बताओ ऊपर से क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट किसका दूसरा नाम है? मिक्स इनकम का। कितना? 20,000। फिर क्या दे रखा है? प्रॉफिट 40,000। जब हमें प्रॉफिट दे दिया तो प्रॉफिट के नीचे की चीजें अब हमारे लिए इररेलेवेंट हो गई। अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे देता तो इसके नीचे का सब कुछ हमारे लिए इररेलेवेंट हो जाता। इसके बाद है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें कई जगह है नहीं है, छोड़ दो। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कई जगह है नहीं है, छोड़ दो। इंक्रीज इन स्टॉक कई जगह दिख रही है नहीं, छोड़ दो। इंटरेस्ट जगह है, लिख दो तो है तो 30,000। रेंट 20,000 कई जगह है, लिख दो तो 20,000।
कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कई जगह है, लिख दो 50,000। और GNPA-FC कई जगह है, नहीं है, छोड़ दो अभी फिलहाल। यहां से हमारा क्या निकल कर आएगा, NDPAT-FC कितना बताओ, 1,40,000। अच्छा ये 40 था ना, ये तो बेटा फिर से कैलकुलेशन करो। 1,60,000। और पहले से क्वेश्चन ने हमें क्या दे रखा है, GNPA-FC कितना। अब नेट से जब हम ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन। और डोमेस्टिक से जब हम नेशनल पे जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस नहीं, प्लस NFIA। ऐसे ही है ना कुछ। सबसे पहले बताओ क्या इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन है। भाई देखो ये तो हमें निकालना ही है, ये तो हमें निकालना ही है। क्यों निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन ने इसे मांगा है। अब बताओ डेप्रिसिएशन कहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं है। संकल्प, संकल्प ना है बेटा, कहीं डेप्रिसिएशन देखो, पक्का नहीं है। बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहां बैठ जाओ, इसके सीधा। हाँ बताएं मुझे, भाई मेरी भी बात सुन लो बेटा। कहीं डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या, दे रखा है, हिडन है, दिख नहीं रहा है। दिखाऊं कहां, देखो इन तीन चीजों में हमारा डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है। इन तीन चीजों में डेप्रिसिएशन छुपा हुआ है। और मैंने बोला भी था मैं आज दे रहा हूं थोड़े से एडवांस क्वेश्चन। तो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालूंगा बेटा। मैंने आपको एक बात बताई थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के दो हिस्से होते हैं। एक तो इंक्रीज इन स्टॉक और दूसरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। फिर मैंने एक बात बोली थी, अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पता हो और नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पता हो तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा कहलाता है डेप्रिसिएशन। क्या ये बात मैंने बताई थी पहले, आगे आया। चलो इस क्वेश्चन में मुझे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना दे रखा था बताओ, 50,000, जिसमें से इंक्रीज इन स्टॉक है 5,000। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कितना बचा, 45। मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 35। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10,000 क्या बन गया, डेप्रिसिएशन। तो चलो ये डेप्रिसिएशन भी पता लग गया। क्या अब आप एक्स निकाल सकते हैं, नहीं भाई 1,60,000 प्लस 10,000, यार बेटा सुन लो, प्लस एक्स इज इक्वल टू 140। तो एक्स क्या बन गया हमारा, एक्स बन गया माइनस का 30। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आया, 30,000। माइनस तो 2 का मतलब वैसे ही होता है ना बेटा, तो कितना आया, 30,000। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मैं आज 2, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं और अगली क्लास से फिर थ्योरी लिखवानी शुरू कर दूंगा। सही है, लिखो एक क्वेश्चन और।
From following information, find out amount of gross domestic fixed capital formation. पहला, सेल्स 1,00,000, इंक्रीज इन स्टॉक 20,000, एक्सपोर्ट 30,000, इंपोर्ट 20,000, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 20,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30,000, डेप्रिसिएशन 5,000, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 6,000, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 5,000। करो ट्राई इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। बेटा कर रहे हैं, करिए।
करिए बच्चों। कितना करा? देखो इसमें क्या करो, हिंट देता हूं। सबसे पहले दो मेथड की बात हो रही है। हमें एक तो वैल्यू एडिड मेथड के सारे कंपोनेंट दे रखे हैं और हमसे पूछा है किसका कंपोनेंट? हमसे पूछा है एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट। वैल्यू एडिड मेथड से क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। और एक्सपेंडिचर मेथड से भी क्या निकलता है? जीडीपी एट एमपी। तो वैल्यू एडिड मेथड में फॉर्मूला कुछ ऐसे था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलती थी? सेल्स प्लस इंक्रीज इन स्टॉक। सेल में दो चीजें आती थी, एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेल। सेम बात अगर ऊपर वाला एलिमेंट दे रखा हो तो नीचे का एलिमेंट। अच्छा, एक्सपेंडिचर मेथड में दो कंपोनेंट थे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आज मैं थोड़े एडवांस वो करवा रहा हूं क्वेश्चन बेटा। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती थी, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसा ही था। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में फर्दर दो चीजें आती थी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। इसमें फर्दर दो चीजें आती थी, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक। अब सुनो मेरी बात, हिंट देता हूं क्या करो।
सबसे पहले वैल्यू एडिट मेथड से निकालो जीडीपी एट एमपी। इस जीडीपी एट एमपी को यहां पे पुट करो और उसकी हेल्प से इसे मिसिंग मानते हुए इसे कैलकुलेट कर दो। करो ट्राई क्वेश्चन, इसकी हेल्प से ट्राई करो। चलो करिए ट्राई। खाली पड़ा है बेटा सब। ये बोतल खुल गई है ऊपर से। हाँ ये फेंकना मत, ये फेंकना ठीक है। करिए। करवाएं क्या? कर रहे हो? करो। क्या अलग अलग क्यों आएंगे? इसमें तो ये निकालना है ना हमें, है ना? क्या देखो सुनो, चलो बोलो एक जना शुरू से क्या क्या दे रखा है। क्वेश्चन नोट किया था बेटा? सबसे पहले देखो सेल्स। संकल्प यहां ध्यान दे बेटा, तू तो सेल्स दोनों मेथड में से सेल कौन से मेथड में यूज हो रही है? कितनी? 1 लाख। आगे इंक्रीज इन स्टॉक दोनों मेथड में से किस मेथड में आ रहा है? दोनों में आ रहा है। यहां भी है और यहां भी है। आगे एक्सपोर्ट दोनों मेथड में है, यहां भी 30,000। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अच्छा इसमें भी देखो कुछ लिखना था, लिखना भूल गया मैं, लिख देता हूं, हालांकि इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं थी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन के भी बेटा 2 हिस्से होते थे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और एक्सपेंस ऑन परचेज। और इसके भी 2 हिस्से होते थे, डोमेस्टिक परचेज और इंपोर्ट। अब बताओ इंपोर्ट जो दे रखी है उसकी कितनी जगह जगह है? 2 जगह। कितनी? 20,000। आगे बढ़ो। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रही 40,000। आगे बढ़ो। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये रहा। आगे बढ़ो। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना? आगे बढ़ो। कई जगह है, आगे कई जगह है, छोड़ दो। कई जगह है, छोड़ दो। अब सुनो, जब मुझे नीचे का ऊपर का एलिमेंट दे रखा हो तो नीचे वाले इररेलेवेंट हो जाते हैं, बता चुका हूं। अब सेल दे रखी है तो सेल के नीचे का हिस्सा इररेलेवेंट हो गया मेरे लिए।
तो अब ध्यान से देखोगे तो यहां से मैं जीडीपी एट एमपी निकाल सकता हूं। 1,20,000 माइनस 30, तो जीडीपी एट एमपी कितना आ गया? 90। अब इस जीडीपी एट एमपी को यहां रखकर मैं क्या यहां से मिसिंग चीज नहीं निकाल सकता बेटा? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो बताओ एक्स क्या निकल कर आएगा? 20,000। कोई डाउट है? तो इसीलिए मैं फ्लो चार्ट्स करा रहा हूं बजाय फॉर्मूले के। मुझे मिसिंग सोचने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। बताओ गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कौन से मेथड का कंपोनेंट है? एक्सपेंडिचर का। अब इंफॉर्मेशन में देखो क्या क्या दे रखा है। रेंट एंड रॉयल्टी, ये कौन से मेथड का कंपोनेंट है? इनकम मेथड का। प्रॉफिट, इनकम का। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड का। इंटरेस्ट, इनकम मेथड का। इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये कौन से मेथड का है? ये भी इनकम मेथड का। नेट एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर मेथड का। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इनकम मेथड का। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। इंक्रीज इन स्टॉक, एक्सपेंडिचर मेथड का कंपोनेंट है। डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स। करो इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब ये बताओ इस क्वेश्चन में कौन कौन से मेथड की जरूरत पड़ रही है हमें? एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों का चार्ट बनाओ, भरो जितना भर सकते हो। करो ट्राई। करिए जितना भी कर सकते हैं आप।
कर रहे हैं बेटा? फुल है, एक नंबर में कप पानी वाले का भिजवाना है खिला दे, बोल नहीं है तो मिलेगा पानी वाले को भिजवाना है 96259000038। रोहन मेरा फोन तो उठा ना रहा भाई है बेटा, अतुल बोल रहा हूँ। तो कॉल बैक भी ना करी तब यार बेटा देगा पानी, बहुत बुरी हालत हो गई वो फोन ही ना उठाता, मैं फोन ही बात कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाता यार, तुम देगा बेटा बेटा जल्दी से क्वेश्चन कर लो। हेलो छोटा भी तो नहीं करा, कल होगा ज्यादा, क्या हुआ बताओ। अभी नहीं, शाम को नहीं शाम को एक बार मैं शाम को दिखाता हूँ, घर जाके देखते हैं पापा को, वो
चलो भाई देखो, सुनो, एक तरफ अब ऐसा है जिसकी भी आवाज आई मैं बाहर भगा दूंगा, बिल्कुल ध्यान रख लेना इस बात को। इनकम मेथड और एक तरफ एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड से क्या निकलता है हमारा, एनडीपीएट-एफसी। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज मैं थोड़े एडवांस लेवल क्वेश्चन करा रहा हूं। इसमें तीन चीजें आती हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स इनकम और ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें फर्दर तीन चीजें आती हैं, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट दे रखा हो तो मैं आगे नहीं जा रहा हूं। क्या देखो प्रॉफिट दे रखा है तो आगे बढ़ा के फिर काटूं, कोई फायदा नहीं, यहीं तक छोड़ दे रहा हूं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। इसमें दो चीजें आती हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इसमें फर्दर दो चीजें आती हैं, ग्रॉस प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें दो चीजें आती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फर्दर दो चीजें कवर होती हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और। अब हमसे क्वेश्चन मांग क्या रहा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने हमसे मांगा है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यही मांगा है ना क्वेश्चन ने। चलो बाकी चीजें भरते हैं, कोई एक जना क्वेश्चन पढ़ो शुरू से। रेंट एंड रॉयल्टी कितना, आगे कितना, आगे कितना, आगे इंटरेस्ट ये रहा कितना, आगे इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिक्स इनकम को कहते हैं 20,000, आगे नेट एक्सपोर्ट कई जगह है ये रही 15,000, आगे 50,000, आगे 30, आगे आगे। फिलहाल इस चार्ट में दोनों में से किसी की जगह है, आगे नहीं है जगह, आगे नहीं है जगह, आगे। अब सुनो तो, यहां से हमारा निकलेगा एनडीपीएट-एफसी 50 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30। एनडीपीएट-एफसी कितना आया बताओ, 1,60,000। जबकि हमें इस वाले दूसरे मेथड की शुरुआत किससे करनी है, जीडीपी-एट-एमपी। तो इसे कन्वर्ट कर लो जीडीपी-एट-एमपी में। कन्वर्ट करना सिखाया मैंने, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन कितना था बताओ, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक पे जाएंगे तो कुछ नहीं, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना। तो ये हमारा टोटल कितना आया, अब इस टोटल को रख दो यहां पर। अब नहीं निकाल सकते बताओ एक साथ, अब तो आराम से निकल जाना चाहिए। तो 1,78,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस एक्स प्लस 30,000 प्लस 5,000 प्लस 15,000। तो बताएं क्या ये एक्स अब आप निकाल पाएंगे, तो चार्ट यूज करने आ गए, ठीक है।
इस संडे को मैं लूंगा नेशनल इनकम का टेस्ट। अगली 2 क्लास में मैं मेन थ्योरी भी सारी समझा रहा हूं दोबारा से। समय कम है तो नोट्स फिलहाल मैं आपको फोटोकॉपी दे दूंगा, जिससे कि आप एग्जाम के लिए फिर धीरे धीरे लिखवाना शुरू कर दूंगा। संडे को लूंगा मैं टेस्ट। इस चैप्टर का ध्यान रखना, नेशनल इनकम का। सही है? किसी को कुछ पूछना है इसमें? आ गए न्यूमेरिकल? चलो आज यहीं पे रोकता हूं, फिर अगली क्लास में कराएंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि थ्योरी है।